बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैल्कम एक्स का एक जुमला तारीख में बहुत गहरा नक्श छोड़ गया। वो कहते हैं कि सिर्फ किसी मेज़ पर बैठ जाना ये साबित नहीं करता कि आप खाने वाले हैं। खाने वाला वही होता है जो हकीकत में खा रहा हो। आज हमारी दुनिया में ख़ास तौर पर हमारी कम्युनिटी के बहुत से लोगों को बड़ी बड़ी मेज़ों पर बैठने की दावतें मिलती हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हम वाकई फ़ैसलों का हिस्सा हैं या हम खुद आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल हो रहे हैं। हर दावत इज्जत नहीं होती। कुछ दावतें ऐसी होती हैं जो मौके के खूबसूरत लिबास में लिपटे हुए जाल साबित होती हैं। ये बात समझना ज़रूरी है कि ताकत के साथ बैठना हमेशा कामयाबी नहीं होता। बाज़ औक़ात ताकत आपको इसलिए नहीं बुलाती कि आपकी बात सुने, बल्कि इसलिए बुलाती है कि आपकी मौजूदगी से अपने अमल को दुरुस्त साबित कर सके। इसी फ़र्क को समझना हमारी तारीख ने हमें सिखाया है। हमें ये जानना होगा कि कब किस दावत को कबूल करना वक़ार है और कब इनकार करना ही असल इज़्ज़त है। इस्लामी तारीख में एक नहायत मानीखेज़ वाक़या मिलता है। मक्का के अज़ीम आलिम अता बिन इब्न रबा, जो कभी ग़ुलाम थे, सियाफ़ाम थे, नाबीना थे और अपनी ज़िंदगी के कई सालों में सख्त महरूमियों से गुज़रे, हज के मौका पर वक्त के सबसे ताकतवर बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के सामने बैठे। बादशाह दीनी मसला पूछने आया, मगर आलिम ना इसके रुतबे से मुतासिर हुआ और ना ही इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। ये बेअदबी नहीं थी, ये आज़ादी थी। ये ऐलान था कि इल्म और तकवा ताकत के मुहताज नहीं होते। बादशाह को हैरत भी हुई और सबक भी मिला। इसने अपने बेटों से कहा कि इल्म हासिल करो, क्योंकि असल इज़्ज़त वही है जो इंसान को किसी के सामने झुकने पर मजबूर ना करे। इसीलिए पुराने उल्मा हुक्मरानों से फासला रखते थे। सुफियान सूरी कहा करते थे कि मुझे हुक्मरानों के जुल्म से इतना खौफ नहीं आता जितना इनकी नवाजिशों से है, क्योंकि जुल्म जिस्म को तोड़ता है मगर नवाजिश दिल को झुका देती है। जब दिल झुक जाए तो ज़ुबान सच बोलना छोड़ देती है। उल्मा जानते थे कि ताकत अक्सर दीन की खिदमत नहीं चाहती, बल्कि दीन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। तारीख बार बार यही मंजर दिखाती है। नेपोलियन ने मिस्र में खुद को इस्लाम का खैर ख्वाह ज़ाहिर किया, मगर असल मकसद कब्ज़ा था। फ्रांस ने अलजायर में उल्मा को अपने निज़ाम का हिस्सा बनाने की कोशिश की। बरतानवी राज ने दरबारी उल्मा खड़े किए। मंगोलों ने इस्लाम का नाम लिया और मुसलमानों का कत्लेआम भी की। इस वक्त इब्ने तेमिया जैसे उल्मा खड़े हुए और दो टोक कहा कि तुम्हारा इस्लाम तुम्हारे जुल्म को जायज़ नहीं बनाता। तारीख का सबक बिल्कुल वाज़ेह है कि जब दीन को जुल्म की तौसीक के लिए बुलाया जाए तो वहाँ मौजूदगी भी जुर्म बन जाती है। कुछ लोग दलील देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी समझौते किए थे, इसलिए हमें भी हर जगह बैठ जाना चाहिए, मगर ये बात अधूरी है। हुदैबिया से पहले सहाबा रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाज़ेह हद मुकर्रर की थी। उन्होंने अहद किया कि अगर इनके नुमाइंदगे को कत्ल किया गया तो वो आखिरी सांस तक डट जाएंगे। यही वक़ार, यही अज़म बाद में कामयाब मुज़ाकरात की बुनियाद बना। ये समझौता कमज़ोरी से नहीं, बल्कि असूली मज़बूती से हुआ था। आज हमारा असल मसला ये है कि हम अपनी सुरख लकीरें वाज़े नहीं करते। हमें खुद से पूछना चाहिए कि किस दावत पर हम इनकार करेंगे, किस स्टेज पर जाना हमारे वक़ार के ख़िलाफ़ होगा। अगर हमारे पास कोई हद ही नहीं, तो फिर हमारे पास ताकत भी नहीं। जुल्म को मामूल बना लेना, जालिम को नॉर्मल समझ लेना और सिर्फ ताल्लुकात की खातिर खामोश हो जाना हमें अंदर से खोखला कर देता है। हमें ये भी समझना होगा कि हमें अपने ही हाथों अपने दुश्मनों को मजबूत नहीं करना। जो निज़ाम हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके साथ मुआशी और इखलाकी ताउन खुद अपने ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। इसी तरह ये बयानिया कि मुसलमान फितरी तौर पर तशद्दुद पसंद है, सरासर झूठ है। इसका कोई सबूत नहीं। जुराइम हर कौम और हर मज़हब में होते हैं, मगर एक पूरी कम्युनिटी को मशकूक बना देना नाइंसाफ़ी है। एक और ख़तरनाक रुझान ये है कि कुछ लोग खुद को अच्छा मुसलमान साबित करने के लिए अपने ही लोगों पर उंगली उठाने लगते हैं।
یہ کھیل ہمیشہ طاقتور کے فائدے میں جاتا ہے، سچ کے فائدے میں نہیں۔ اگر کوئی جرم کرے تو وہ مجرم ہے، ورنہ لیبل لگانا خود ایک ظلم ہے۔ سیاست میں بھی ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ سیاستدان آتے ہیں، تصویریں بنتی ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں اور پھر سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے۔ یک طرفہ گفتگو عزت نہیں ہوتی، یہ صرف مفت تشہیر ہوتی ہے۔ سوال پوچھے بغیر، جواب مانگے بغیر کسی کو مائک دینا خود اپنے وقار کو سستا کرنا ہے۔ کبھی کبھی میز چھوڑ دینا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہوتی ہے۔ میلکم ایکس نے وائٹ ہاؤس کی تصویر سے انکار کیا اور کہا کہ انہیں میری رائے نہیں، میری تصویر چاہیے۔ وہ جانتے تھے کہ بعض اوقات غیر حاضری حاضری سے زیادہ مضبوط پیغام ہوتی ہے۔ کچھ میزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو جانا ہی درست ہوتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اچھی نیت ہمیشہ اچھے نتائج کی ضمانت نہیں ہوتی۔ تاریخ میں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی نیت صاف تھی مگر ان کے فیصلوں نے قوموں کو نقصان پہنچایا۔ اس لیے نیت کے ساتھ ساتھ شعور، حساب اور جواب دہی بھی ضروری ہے۔ آخر میں بات بہت سادہ ہے، ہمیں مکمل لاطالقی کی دعوت نہیں دی جا رہی بلکہ صاف، باوقار اور اصولی شمولیت کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا اخلاقی وقار ہے۔ ہماری عزت اس بات سے نہیں ناپی جائے گی کہ ہم کتنی میزوں پر بیٹھے، بلکہ اس بات سے ناپی جائے گی کہ ہم نے کن جھوٹے سہاروں کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کیا۔ جیتے رہیں، خوش رہیں۔